First of all, congratulations. But what to do after exams gets over? Let's see in this video. If you don't know me, this is Janvi Karnani, a CA finalist. So इस वीडियो के अंदर हम तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिनका पेपर नॉर्मल हुआ है एंड जिनका पेपर काफ़ी अच्छा नहीं हुआ है. ठीक है, सो तीनों लोगों को कंसिडर करेंगे. अब तीनों के लिए जो एक चीज़ है दैट यू ऑल डिजर्व अ 1 वीक ब्रेक, बिकॉज आप लोग कब से मेहनत कर रहे हो, कब से आप लोग पहले 12th की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद आप अभी फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हो एंड यू गाइज आर डूइंग वर्क कंटिन्यूसली. सो आप सब लोग एक हफ्ते का जो ब्रेक है वो डिजर्व करते हो, नो मैटर आपके एग्जाम्स कैसे हुए हैं. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू यूटिलाइज दिस ब्रेक. फर्स्ट थिंग इज़ अपनी नींद पूरी करो. ठीक है, तुमको जितना सोना है तुम उतना सो सकते हो. देयर इज़ नो बाउंड्रीज. ठीक है, वॉच मूवीज़ एंड वेब सीरीज, जितनी देखनी है उतनी देखो. एंड ऑल्सो अगर सी रिलेटेड कुछ देखना हो एंड यू नीड रिकमेंडेशन, यू नो वेयर टू कमेंट. ओके, दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी विच इज़ अपनी कोई भी जो हॉबीज़ थी जो तुमने छोड़ दी थी अपने एग्जाम्स की वजह से, आई थिंक दिस इज़ द टाइम उन हॉबीज़ को पिकअप करो. बी इट रीडिंग, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, तो बी इट रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग और एनी एक्टिविटी, एनी स्पोर्ट विच यू यूज टू प्ले बट अभी तुमने एग्जाम्स की वजह से छोड़ रखा था. आई थिंक दिस इज़ द टाइम यू डू दिस स्टफ. द थर्ड थिंग इज़ डेवलप स्किल्स. मतलब ऐसी कुछ भी चीज़ें सीखो जो तुम्हारा सीखने का काफ़ी टाइम से मन था, तुम अपने आप को बस होल्ड बैक कर रहे थे बिकॉज यू हैड एग्जाम्स. अभी तुम्हें वो कोई भी चीज़ सीखनी है, वो चीज़ तुम सीख सकते हो. यू हैव इनफ टाइम टिल जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तो वो चीज़ सीखने में अपना टाइम लगाओ. एंड ऑल्सो कुछ ऐसी स्किल्स जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, विच फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन. कॉन्वर्जेशंस करना सीखो, लोगों से बातें कैसे करते हैं, खुद को इंप्रूव कैसे करते हैं, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, एड एट्रीब्यूट्स टू योर पर्सनैलिटी. और अगर सीए की फील्ड से रिलेटेड देखना है तो तुम अभी कुछ क्लासेस कर सकते हो, जैसे तुम टेली सीख सकते हो, तुम MS एक्सेल सीख सकते हो, तुम पावर पॉइंट सीख सकते हो, तुम बेसिक टाइपिंग सीख सकते हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें होती है जो बहुत हेल्प करती है तुम्हारे लिए. सो फोर्थ थिंग इज़ मीट योर फ्रेंड्स. मतलब बहुत टाइम हो गया तुम एग्जाम्स की वजह से जिनसे नहीं मिल रहे थे, तो इट्स टाइम गो आउट विद योर फ्रेंड्स, हैव फन. कोई ट्रिप लेनी है तो ट्रिप लो, इन्जॉय दिस मंथ. सब बोलते हैं कि क्लासेस जल्दी स्टार्ट करो, यू विल गेट इनफ टाइम. आई नो इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो वन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज वो 9 महीने का टाइम तुमको मिलेगा. ठीक है, तो 10-15 दिन में तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर लोगे, तो वो वैसा नहीं है. बट अभी जो तुम अगर अपने आप को टाइम दोगे, आई थिंक वो तुमको ज़्यादा रिटर्न देगा. आई थिंक पढ़ाई का तुम पे है, तुमको स्टार्ट करनी है नहीं करनी है जैसे भी है, बट आई थिंक अभी तुमको मज़े तो पूरे करने चाहिए. आई थिंक दिस इज़ द टाइम. अब 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटा है, जिनके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, जिनके एग्जाम्स 50-50 हुए हैं, जिनके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए. ओके, अगर आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं तो एंड यू थिंक दैट यू विल पास दिस एग्जाम्स, तो आप बेसिक कर सकते हो. इंटर के बारे में जानो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इंटर के अंदर, कौन सी फैकल्टीज से आपको पढ़ना है, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है. बेसिक ये आइडिया पता होना चाहिए ताकि जब रिजल्ट आए आप सीधा स्टार्ट कर सको. और एल्स आपको अगर अभी से क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, यू आर सो डैम श्योर कि आपका हो ही जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द क्लासेस. नाउ सेकंड कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनको 50-50 लगता है. ठीक है, कि जिनको ऐसा भी नहीं है कि कुछ एक आध पेपर खराब हो गया, कि मतलब आपको लग रहा है कि देयर इज अ सिचुएशन यू माइट नॉट गेट पास. तो उस सिचुएशन के लिए अब भी 8-10 दिन मज़े करो, बट थोड़ा थोड़ा वार्म अप करने लग जाओ वापस पढ़ाई के अंदर. जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया था इसको थोड़ा थोड़ा वापस पढ़ना स्टार्ट कर दो. रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 2 महीने बचते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना रहेगा. ठीक है, तो अभी अपना पढ़ाई की पूरी हैबिट मत तोड़ो, स्टार्ट स्टडिंग अगैन. ना तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आ रहे हैं जिनका पेपर इतने अच्छे नहीं हुए और उनको लग रहा है, उनको पता है कि शायद उनका नहीं हो पाएगा इस बार, तो आप लोग भी 8-10 दिन का मज़ा करो एंड देन इवेंचुअली वापस फाउंडेशन की स्टडी में लगो. ठीक है, तो डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. Okay, that's it for this video. I hope you like this video. If you guys like this video, do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel और CA related content के लिए. And also let me know in the comment section if you want any CA series and recommendations movies. Do comment down. Okay, bye.